प्रिय बंधु, वह जीवन जब हम ये सोचते हैं कि हमारा आत्मा का और देह का एक ऐसा संबंध है कि वह कभी अलग नहीं हो सकता, और जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो फिर हमारे देह को जो भी कष्ट होता है हमें कैसा लगता है कि आत्मा को कष्ट हो रहा। जब आचार्य भगवान कहते हैं कि जब भोजन करने बैठो, जब भोजन करने बैठ जाओ, वह निवाला मुंह में रखने लगो तो एक बार जरूर सोचो आखिर खा कौन रहा है, शरीर खा रहा है कि आत्मा खा रही है। जब तुम्हारे जीवन को कोई कष्ट हो तो एक बार जरूर सोचो कष्ट आत्मा को हो रहा है कि देह को हो रहा है। जब जब तुम ये सोचने लगोगे कि हमारी आत्मा को कष्ट हो ही नहीं सकता, कष्ट होता है तो देह को होता है। ये जो खा रहा है वह देह खा रही है। जो भी आप कर रहे हो किसको कर रहे हो? देह को। जब नहाने बैठते हो तो किसको नहलाते बाबूलाल जी? किसको नहलाते हो? जब नहाने लग जाओ तो जरूर सोचना कि किसको नहा रहे हो? उस देह को नहा रहे हो। देह को तुम कभी भी नहला नहीं सकते। जब वस्त्र पहनने लग जाओ तो एक बार जरूर सोचना कि किसको पहना रहे हो। कमल जी, कुर्ता पजामा बहुत अच्छा है, ससुराल से मिला था क्या? नहीं तो ससुराल की कोई भी अच्छी चीज हो, सारी चीज अच्छी लगती हैं बस बीवी को छोड़कर। ससुराल की सारी चीजें अच्छी लगती हैं, बस एक बीवी ही है कि जो ससुराल से आती कभी भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब उस वस्त्र को पहनने लगो तो एक बार जरूर सोचना कि जो वस्त्र मैं पहना रहा हूं वह शरीर को पहना रहा हूं कि आत्मा को। और जिस दिन सोमू भाई तुम ये सोच लोगे कि कपड़े मैंने पहने हैं, यानी कि इस देह ने पहने हैं, मैं कभी वस्त्रों से आवृत हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई शक्ति बिल्कुल इस ब्रह्मांड में नहीं है कि वह हमारी आत्मा को वस्त्र पहना दे। लेकिन हमारे अंदर जब वह भाव हो जाता है कि मैं यानी कि आत्मा, मैं यानी कि देह दोनों एक हैं, जब जब ऐसी हमारे अंदर अज्ञान बुद्धि होती है तो वह साता जो आपके शरीर को हो रही है वह आत्मा का अनुभव कराती है। वह असाता जो आपको शरीर में कष्ट हो रहा है, सुभाष जी कमर दर्द किसको है? कमर दर्द किसके कर रही है? किसको? और अनुभवन कौन कर रहा? पीड़ा किसको है? शरीर को कि आत्मा को? पीड़ा किसको है? वीणा को है कि तुम्हारे को है? किसको है? वीणा को नहीं, शरीर को। लेकिन दुख का अनुभव कौन कर रहा? आत्मा। ये इतना बड़ा रहस्य कमल जी आज तक किसी को समझ में नहीं आया। वरना भी कोई कहने लग जाए कि जब देह तो खाती नहीं, मरा व्यक्ति खाता नहीं है और आत्मा खाती नहीं, तो फिर खा कौन रहा? मरा हुआ जो जीव है जिसमें आत्मा नहीं है उसको कष्ट नहीं होता, और आत्मा कष्ट का अनुभव करती नहीं है। आत्मा को कोई कष्ट दे ही नहीं सकता, तो फिर ये कौन कर रहा है? जो सारी चीज है वह आखिर कौन कर रहा है? कौन खा रहा है? कौन खाता है? कौन पीता है? कष्ट का अनुभव कौन कर रहा? तो आचार्यों ने कहा है कि जब कर्म से संतप्त आत्मा होती है तो उस देह में जुड़कर ऐसी रहती है कि जैसे दूध और पानी बिल्कुल उस गाय के थन से निकलते हैं। वैसे जब हमारा जन्म होता है माँ के उदर से तो वह कर्म और देह दोनों मिलकर ही उत्पन्न होते हैं, और इसलिए सारा कष्ट का अनुभव दोनों मिलकर करते हैं। अब है साता कर्म हमसे कह रहा है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि आत्मा को अनुभव नहीं होता, देह को कष्ट नहीं होता, दोनों के मिलने पर होता है, तो हम कार्य भी ऐसे करते हैं कि ना हमारी देह को कष्ट होना चाहिए और ना हमारी आत्मा को कष्ट होना चाहिए। भय आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज
अध्यात्म का बीज बपन करने वाले, जो भगवान महावीर स्वामी कहकर चले गए, भगवान ऋषभदेव कहकर चले गए कि कार्य हमेशा ऐसे करना कि जो तुम्हारे को भी सुख दे और सामने वाले व्यक्ति को भी सुख की अनुभूति करा दे। और उसी मात्र में वह आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं, भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयम शौच मिति सद्वेद्यस्य साता वेदनीय कर्म। हम बड़े बड़े होले होले सारे कर्मों को समझ रहे हैं कि कैसे हम कर्म बांधते हैं, कैसे कर्मों का हम अनुभवन करते हैं और कैसे उन कर्मों को हम छोड़ते हैं। कर्मों को यदि बस 3 चीजें आपने पहचान ली, 3 चीजें बस, लोग 3 लोग को जानने की कोशिश करते हैं। विनोद भाई, लोग 3 लोग को जानने की कोशिश करते हैं और आचार्य भगवान कहते हैं तुम 3 चीजों को जान लो, 3 लोग को तुम अपने आप जान लोगे। पहली चीज, हम जो कर्म कर रहे हैं वह कैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो कर्म है उनका उदय आ रहा है, हम उसको कैसे भोग रहे हैं। और तीसरी है कि जो कर्म हमारी आत्मा से बंधे हुए हैं उनको हमें कैसे क्षय करना है। कि आज हम जो कार्य कर रहे हैं वह कर्म हमारे को, जो कार्य हम कर रहे हैं उससे कर्म पर क्या दृष्टि पड़ रही है, कर्म की क्या गति हो रही है। आपको तो लगा बस हम उससे उसको एक चांटा ही तो गाल में मारे, बच्चा उधम मचा रहा था, बच्चा उधम मचा रहा था और क्या कर दिए ब्रह्मेंद्र, क्या कर दिए नाती को, नाती नहीं पोते को उधम मचा रहा था, एक धीरे से गाल में दे दिए। अब देखो कौन सुधरा। बच्चे को चांटा मारे, बच्चा सुधरा कि नहीं सुधरा, सुधरा नहीं सुधरा। कर्म सुधरा नहीं सुधरा, तुम सुधरे, तीनों नहीं सुधरे। अगर बच्चे को चांटा ना मारते तो हो सकता कि बच्चा सुधरे चाहे ना सुधरे, लेकिन तुम्हारे कर्म जरूर सुधर जाते। वह असाता का कर्म तुम्हारी आत्मा में नहीं आता, वह साता आती। कल हम दया भाव को देख रहे थे कि कैसे दया होती है, कैसे कैसे निमित्त हमें बनाकर देती है कि आने वाले समय में भी हम सुख की अनुभूति कर लेते हैं। अब दूसरा उसके बाद आता है दान। दान बहुत सुने कि अभय दान देना चाहिए, जे करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बाबूलाल जी आज तक समझ में नहीं आई। लेकिन एक बार ये सोच कर देखो कि भगवान ने, भगवान यानी कि आत्मा, कहीं कोई भगवान नहीं होता। नहीं तो लोग क्या सोचते महावीर जी कि कोई महावीर भगवान बैठे हैं और वह सब कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ा भगवान हमारी आत्मा यानी कि हमारा कर्म। भगवान लोग कहते कि उसके साथ उसको गरीब बना दिए, उसको अमीर बना दिए। किसने, कौन से भगवान ने बना दिया? सुभाष जी, कौन से भगवान ने आपको इतना अच्छा पुत्र दिया कि करोड़ों का पैकेज पा रहा? किसने? कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं। आपका जो कर्म था, आपका जो इतना अच्छा कर्म था कि आपके कर्म रूपी भगवान ने आपको ऐसा पुत्र आपके संपर्क में लाए हैं कि वह 200-250 सीओ का बैठकर मालिक बना बैठा। किसने? आपके कर्म ने। यानी कि हमारा जो कर्म है वही सबसे बड़ा भगवान है, वही सारा निर्णय कर रहा किसको कब दुख देना है और किसको कब सुख देना है। लेकिन हमारे हाथ में है कि दुख हमारा है, लेकिन उसमें से कैसे हमें सुख निकालना है और कैसे हमारे सामने सुखों के साधन भूत हैं, फिर भी दुखों का हम अनुभवन करवाते हैं। कौन करा रहा? भगवान। भगवान यानी कि आत्मा, और आत्मा यानी कि मैं। मुझसे बड़ा दूसरा भगवान दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं ही अपने सुख दुख का भगवान हूं, मैं ही अच्छे बुरे कर्म करने वाला अपना स्वयं का भगवान हूं। भगवान ने जब भी कोई आपके पास आए, जब भी कोई आपके पास आए दान के लिए, तो पहले एक बार ये सोचना कि भगवान मैं आज तक गलत फहमी में था,
मैं आज तक गलत फहमी में था, मैं आज तक ये सोच रहा था कि मैं आज तक किसी को कुछ नहीं दे पाया, शायद मेरे कर्मों ने ऐसा मेरे को नहीं बनाया कि मैं किसी को कोई चीज दे सकूं। लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति आया है वह मेरे को एहसास करा रहा है कि नहीं, तुम भी कुछ दे सकते हो नरेश भाई। साथ में ये भी सोचना कि आज मेरे कर्मों ने मुझे ऐसा दिया है कि जो मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर आज मैंने देना नहीं सीखा तो हमारी आत्मा कहेगी कि तुम्हारे को लेने का कोई भी हक नहीं है। जितना तुम्हें दिया कमल जी, ऊपर वाले ने, ऊपर वाला कौन? जो तुम्हारे से ऊपर बैठा उसकी नहीं कह रहा मैं, नहीं तो गुणमाला जी को देखते जाओ। तुम्हारी आत्मा की जो गुणमाल है, यानी कि तुम्हारा पुण्य कर्म है, उसने तुम्हें जितना दिया है, तुम तो दोनों हाथ खोल के बैठ जाओ कि जो भी मेरे पास आता जाए मेरे द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए। वह दान जब हमारे अंदर ऐसा बैठ जाता है तो आने वाले समय में तुम्हें, तो अभी को लोग कहते कि माँ जी कमल यानी कि नगर सेठ। कौन है नगर सेठ? तुम्हें नगर सेठ नहीं, तुम तो नगर सेठ कोई हो अथवा ना हो, तुम तो नगर सेठ का फर्ज निभाओ। आने वाले समय में तुम नगर सेठ नहीं, तुम 3 लोग के सेठ यानी कि सिद्ध सलाह पर जाके बैठोगे। वह दान भाव लाओ कि भगवान यानी कि हमारे कर्मों ने हमें इतना दिया है कि हमारे दर पे कोई भी आ जाए, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता? राजा हरिश्चंद्र का कि सपने में दान में दे दिया। और यहां की तो, इस दुनिया की तो कहानी ही अलग। उस राजा हरिश्चंद्र ने सपने में दान में दिया था और हकीकत में दान में कर दिया। हम हकीकत में दान करते हैं लेकिन सपने में भी नहीं सोचते हैं उसका दान पूरा कर दें। अब मिलेगा क्या? राजा हरिश्चंद्र कब हुए थे, लोग आज तक उनको भूल नहीं पाए। और हम लोग आज यहां पर बैठे हैं, लोग हमें जिंदा रहते हुए भी याद नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ किसके कारण? सोच कर देखो कि वह दान धर्म कह रहा है कि हमें यह समझना है कि दान आखिर होता क्या है और क्या मिलता है। लोग कहते हैं कि महाजी दान देने से क्या होता? विनोद भाई, दान देने से मिलता क्या है? तो दान देने से तुम्हारे को यही मिलता है कि तुम्हारी आत्मा में साता का इतना उदय होता है, इतना होता है कि राजा हरिश्चंद्र जी ने पूरा घर राजपाट पूरा दान में दे दिया, लेकिन साता कर्म इतनी बांध ली कि एक चांडाल की नौकरी करते हुए मरघट पे बैठे थे लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। आपको चाहिए क्या है कि पैसे के ढेर पे बैठे हमारी आंखें पानी से लबलबाती रहें, कि रेगिस्तान में तो हम बैठे रहे लेकिन हमारी आंखों में एक बूंद भी आंसू का तिनका नहीं होना चाहिए। क्या चाहिए? बोलो सुभाष जी, क्या चाहिए? सोने के ढेर पे बैठे आंखों में आंसू चाहिए कि रेगिस्तान की एक झोपड़पट्टी में बैठ के आंखों में खुशियां चाहिए? ये दान हमें यही देता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास सब कुछ होगा। सब कुछ किसको मानते हो पारस जी? सब कुछ किसको मानते हो? कि जब हमारे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है, हमारे शरीर में थोड़ा भी दुख आता है, हम सारी संपत्ति उस दुख को दूर करने में निछावर कर देते, उस डॉक्टर को दे देते कि भैया तुम तो जो लेना सब ले लो, हम रोड पर तो ले लेंगे लेकिन हमारे को कष्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति दान नहीं करता है उसके साथ ऐसी स्थिति बनती है। अब दान की तो 3 गतियां, दान, भोग और नाश। अगर जो व्यक्ति दान करना जानता है वह सारी चीजों का भोग करना भी जानता है और वह अपने धन का नाश करना भी जानता। लेकिन जिस व्यक्ति ने दान करना नहीं सीखा है वह अपनी जिंदगी में भोग भी नहीं कर सकता। दान किया नहीं, भोग सीखा ही नहीं, अब क्या होगा? नाश होगा, उस धन का भी नाश होगा और तुम्हारी आत्मा के गुणों का भी नाश होगा। अब याद करो कि कैसी कैसी स्थिति में हम दान कर सकते। पद्म पुराण, व्यक्तियों को यदि सम्यक के करीब आना है और मिथ्या से दूर जाना है
यदि आप चाहते हो कि हम मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम सम्यक को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने जीवन में 2 ग्रंथ को जरूर पढ़ लेना। आंखें बंद हो बेटा, आंखें बंद हो, उससे पहले तुम हजारों ग्रंथ पढ़ डालो, हजारों क्लास पूरी कर डालो, लेकिन आंख बंद होने से पहले 2 ग्रंथ जरूर पढ़ लेना। एक पद्म पुराण और दूसरा हरिवंश पुराण, जहां तुम एक में ये देखोगे कि कृष्ण नारायण कौन थे, दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम युग प्रधान भगवान रामचंद्र कौन थे। कि जब वह सीता का जीव भगवान राम का जब केवल ज्ञान हो गया, केवली के पादमूल में बैठी बैठी चर्चा कर रही, बातें नहीं कर रही कमल जी, चर्चा चल रही। चर्चा करना यानी कि धर्म की चर्चा, और बातें करना यानी कि यहां वहां की बातें। वह केवली के पादमूल में बैठ के चर्चा चल रही है कि आपने ये बता दिया कि मेरा क्या होगा, रावण का क्या होगा, लक्ष्मण का क्या होगा, अब ये तो बताओ वह मेरा भाई भामंडल उसका क्या होगा, उसका क्या हुआ ये तो बतलाओ। वह केवली भगवान राम सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र जी अपनी वाणी से कहते हैं कि भामंडल का जो जीव था वह थोड़ा आसक्ति के प्रति आसक्त था, वह भोगों के प्रति इतना आसक्त था कि सब लोगों ने अपना आत्मकल्याण कर लिया। जिन लोगों की सोच भी नहीं सकते थे उन त्रियंचों ने तक आत्मकल्याण कर लिया, लेकिन भामंडल का जीव भोगों के प्रति इतना आसक्त था, वह ये सोचता था, नरा मूर्ख, वह ये सोचता था कि मैं अगर राज छोड़कर चला जाऊंगा वनवास, यानी कि वन की ओर चला जाऊंगा, भगवान आदिनाथ के पद चिन्हों का अनुसरण कर लूंगा, तो मेरे घर में जो बीबियां हैं उनका क्या होगा। बाबूलाल जी याद है वह दिन, मैंने मोहिनी जी से कहा कि इनको छोड़ो, तो कह रही कि मेरा क्या होगा। भाई कह रही कि मेरा क्या होगा, कर्म पे विश्वास नहीं आपको, कि कर्म पे आपको विश्वास नहीं है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा।